नमस्कार मित्रों, आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरियाणा भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो न तो सागर तट को छूता है और न ही इसकी कोई सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर इसकी देशांतर स्थिति के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश आदि राज्य स्थित हैं। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा को निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। इस राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत रूप में फैला हुआ है तथा दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसको यह तीन ओर से घेरे हुए है। हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। हरियाणा राज्य का जन्म जो है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब प्रदेश के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2,53,53,081 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान देश के अंदर 20वां है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 21 जिले हैं, जिनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भिवानी का प्रथम स्थान है। वह अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो है वो फरीदाबाद है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के अनुसार हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: शिवालिक, जलोढ़ मैदान, बालू के टीबे युक्त मैदान, तरंगित बालू मैदान, गिरिपाद मैदान, बाढ़ का मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, अनकाई दलदल इत्यादि। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं शिवालिक के बारे में। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, जिसमें मुख्यतः पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग आता है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम पहाड़ियां हैं। शिवालिक का निर्माण जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल का नदियों द्वारा हुए निक्षेपण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ है। ये पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं हैं। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक है। इन पहाड़ियों में घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती इत्यादि नदियां निकलती हैं। सीमेंट बनाने के लिए जो प्रमुख चूना पत्थर है वो इस भागों में सामान्यतः मिलता है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो, जो मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1514 मीटर है। अब दूसरा भाग आता है गिरिपाद मैदान। ये मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में फैले हुए हैं। इस मैदान को स्थानीय भाषा में लोग घर कहते हैं तथा इस मैदान में नदियां, नालों द्वारा बनाए गए खड्डे पहाड़ी भाषा में चौक कहलाते हैं। यह भाग अन्य भागों की तुलना में कम उपजाऊ है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। हरियाणा का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो है जलोढ़ मैदान। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत यह उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग नदियां बहती हैं। समुद्र तल से इसकी सामान्यतः ऊंचाई 220 से 280 मीटर के मध्य है। बाढ़ का मैदान यमुना एवं उसकी सहायक नदियों से प्रदेश के पूर्वी भाग से बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह एक तरंगित मैदान है जिसमें अंतर्ग्रस्थित घाटी मार्ग तथा दलदल पाए जाते हैं, जैसे कि सिरसा का क्षेत्र। बालू के टीबे युक्त मैदान, यह बालूमय मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमाओं के साथ साथ फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली या अपने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के कारण इस
बालू का टीबों का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में हरित पट्टी लगाई गई है जिससे बालू को आगे बढ़ने से रोका जा सके। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा तथा हिसार जिले इसी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के भाग जो हैं वो रेतीले मिलते हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश, यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार मात्र है जो यहाँ के दक्षिणी भाग में स्थित है। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर अरावली पर्वतों का विस्तार है। इन पहाड़ियों की नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्ध शुष्क रेतीले क्षेत्र में वायु अपर्दन का कार्य करती हैं। इन पहाड़ियों से चूना तथा स्लेट का पत्थर निकाला जाता है। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार झाड़ियां तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा के मेवात जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। तरंगित बालू मैदान, ये कम विस्तृत तरंगित मैदान हैं जिनका निर्माण वायु के निक्षेप के कारण हुआ है। इनमें कहीं कहीं कटकों के मध्य गर्त भी मिलते हैं जिनमें वर्षा का पानी भरा रहता है। अब हम बात करते हैं अनकाई दलदल की। हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। जल प्रवाह में अवरोध के कारण इस दलदल का जन्म हुआ है। अगर हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है जो कि निम्नलिखित है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना। यह क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अगर हम वर्णन करें तो यह क्षेत्र 28 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसमें पूर्व के करनाल जिले, जींद के क्षेत्र शामिल हैं तथा इस क्षेत्र में चुतांग नदी बहती है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा, यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इस क्षेत्र में हांसी, फतेहाबाद, हिसार तहसील, भिवानी और रोहतक के जिले शामिल हैं। इस भाग में जाटों की अधिकता है, इसलिए इसे जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरे स्थान पर है भटियाना। यह क्षेत्र फतेहाबाद और माटू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है।